ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद का हम चिंतन कर रहे हैं। वैसे तो इस संसार की माँ हमें जो प्रेम कर रही है, इससे 1000 गुना प्रेम हमारी उपनिषद माँ श्रुति माँ कर रही है। इसलिए यह साबित होता है कि हमारी ये माँ हमें हमारे पिता से मिलवाती है। हर एक उपनिषद ने ऐसी जिम्मेवारी ली है कि हर एक उपनिषद ऐसा हमें ज्ञान करवाती है कि इस दुनिया का प्रत्येक जीव शिव हो सकता है, इस दुनिया का प्रत्येक कंकर शंकर बन सकता है, सभी आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाता है। यही बात, ऐसी बात ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है। वैसे तो हमें ये बनने के लिए 2 रास्ता वेदकार से बनाए हुए हैं, निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म और प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। दोनों धर्म ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताया है। वेद के मंत्र विभाग में आया हुआ ये उपनिषद है, इसीलिए उसका मंत्र भी मंत्र जैसा ही है। पहले 2 मंत्र, एक मंत्र है निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृतः कस्य स्विद्धनम्। ये मंत्र को समझाने के लिए विस्तृत स्वरूप हमें ईशावास्य उपनिषद ने 3 से 8 तक के मंत्र हमें समझाए हैं। और दूसरा मंत्र बताया है प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमः। इनको समझाने के लिए 9 से 14 तक के मंत्र हमको समझाए हैं। ये दोनों पाठ, ये दोनों धर्मों को विस्तृति से हमने समझ लिए हैं। और अभी ईशावास्य उपनिषद का 3रा पड़ाव चालू होता है। 3रे पड़ाव में है प्रार्थना। वैसे तो प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म में कर्म मार्ग का प्रतिपादन ईशावास्य उपनिषद ने किया है। कर्म मार्ग का श्रेष्ठ फल है प्रकृति लय। प्रकृति लय माने मुक्ति नहीं है, प्रकृति लय माने कल्प पर्यंत तक की दुख निवृत्ति है। वैसे तो सब लोगों को मुक्ति चाहिए, ऐसे बारीकम शब्द समझ के इसको ऐसा लगता है कि हमें नहीं चाहिए, मगर मुक्ति माने दुख निवृत्ति। किसको दुख निवृत्ति नहीं चाहिए? इस दुनिया के सारे जन्मे हुए इंसानों को दुख निवृत्ति चाहिए, मगर शाश्वत काल के लिए दुख निवृत्ति चाहिए। यहां ईशावास्य उपनिषद ने हमें कर्म मार्ग बताया। हम कर्म मार्ग का चिंतन कर रहे हैं। कर्म मार्ग का श्रेष्ठ फल है प्रकृति लय। प्रकृति लय माने अंतिम श्रेष्ठ फल, मगर वो मुक्ति नहीं है। क्यों मुक्ति नहीं है? कई लोग प्रकृति लय को मुक्ति समझते, मुक्ति नहीं। हां, वो बहुत चिरस्थायी तक की मुक्ति जैसा लगता है, मगर मुक्ति नहीं। चिरस्थायी माने ये कल्प पर्यंत तक दुख निवृत्ति करता है। कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन, रात्रि नहीं, सिर्फ दिन। कितने साल होते हैं इसमें मनुष्य के 4 अब्ज 4 अब्ज 32 करोड़ वर्ष होते हैं। इतने वर्ष एक कल्प में होता है, मगर हम
ईशावास्य उपनिषद ने बताया ऐसा जो प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म पर चलेंगे, कर्म मार्ग को अपनाएंगे, तो कल्प पर्यंत तक हमारी दुख निवृत्ति हो सकती है। कल्प पर्यंत तक हमारा जन्म नहीं हो सकेगा, यानी 4,32,00,000 वर्ष, 4,32,00,000,000 साल तक हमारा जन्म नहीं होगा, मगर बाद में तो होगा। तो मुक्ति कैसे गिनी जाएगी? हमें तो हमारा जन्म ही नहीं होना चाहिए, हमें दुख ही नहीं आना चाहिए शाश्वत काल तक, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक। कल्प यानी एक प्रलय से दूसरे प्रलय तक की बात है। प्रलय हो जाएगा तब तक जन्म नहीं होगा, प्रलय होने के बाद फिर से जन्म होगा। ये मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं। इसीलिए तो नरसिंह मेहता बताते हैं, पुण्य करी अमरावती पाम्या अंते 84 माहीरे। चाहे कितना भी पुण्य कर लो, आपको अमरावती यानी आपने स्वर्ग पा लिया, ब्रह्मलोक पा लिया, फिर भी आपको 84 लाख योनि में तो आना ही पड़ेगा। ये नहीं, मुक्ति सिर्फ ज्ञान से ही मिलती है, मुक्ति सिर्फ ज्ञान से ही मिलती है। और वही ज्ञान में हमारी परमानेंट निष्ठा होनी चाहिए। इसी को ही बोलते हैं ज्ञान निष्ठा। यदि हमें ज्ञान निष्ठा हो गई तब हम शाश्वत काल तक दुख निवृत्ति कर सकेंगे। मगर यहां क्या हुआ है, साधक दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, एक जन्म में शायद नहीं भी हो सकता है, एक जन्म में करता है और करते करते उसको ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं हुई है और अंतकाल आ गया है। अंतकाल तो आना ही सबको, अंतकाल आ गया है, शरीर भी साथ नहीं देता है। अभी इसको ऐसा लगता है कि मेरा मृत्यु आ जाएगा और मेरी साधना अंशतः रह जाएगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो तभी इसको एक बात का डर है कि यदि मैं साधना करके करके ज्ञान निष्ठा में स्थिति नहीं प्राप्त हुई तो मेरा पुनर्जन्म होगा और आने वाले जन्म में मुझे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संसर्गत्व, ये 3 बातें नहीं मिली तो अधोगति हो जाए। इसीलिए अंतकाल में साधक अंतकाल में भगवान को प्रार्थना करता है। यही प्रार्थना ईशावास्य उपनिषद का अंतिम भाग है। यही प्रार्थना में 15, 16, 17 और 18 3 मंत्र की बात की है। यही मंत्र 15वें मंत्र में यही बात की है। हम अभी 15वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। क्या बात बताइए, सुवर्ण के पात्र से सत्य का मुख अवरुद्ध किया हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पुषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृश्यते। क्या बताइए, यहां सत्य धर्म प्रार्थना कर रहा है और जो सत्य धर्म है वो प्रार्थना ऐसी कर रहा है, पुषण को प्रार्थना कर रहे हैं, हे पुषण मैं सत्य धर्म हूं, मुझे सत्य को जानना है, इसीलिए आप इस सत्य का मुख सुवर्ण के पात्र से आवृत किया हुआ है। हे पुषण आप मेरे लिए अपावृत कर दीजिए ये ढक्कन को। ऐसी बात ये मंत्र में ईशावास्य उपनिषद प्रार्थना करे। माने जो प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म करते करते अंत तक पहुंचा हुआ है, अंतिम क्षणों में वो भगवान से प्रार्थना करता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तथा तत्वं पुषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृश्यते। ये प्रार्थना तो हम समझेंगे, समझनी भी चाहिए। खुद की मर्यादा जिन्होंने समझ ली है और ईश्वर का सर्वशक्तिमानत्व भी जिसको समझ में आ गया है, 2 बात जिसको समझ में आ गई है तभी प्रार्थना हो सकती है। एक, खुद की मर्यादा, लिमिटेशंस जिसको समझ में आ गया है, और ईश्वर की सर्वशक्तिमानत्व, वही ईश्वर शक्ति सर्वमानत्व है। मेरी मर्यादा है, ईश्वर की कोई मर्यादा नहीं है।
अनलिमिटेड है वो, मैं लिमिटेड हूं। ऐसा जिसको समझ में आ गया उसी की ये प्रार्थना है, और ये प्रार्थना हमें समझनी है। मगर इससे पहले कोई भी प्रार्थना समझे, इससे पहले ये प्रार्थना कौन करता है ये समझना चाहिए, और कौन से प्रार्थना है, किससे प्रार्थना है। दो बात हमें समझनी चाहिए, और तीसरी बात हमें प्रार्थना समझनी चाहिए। ये समझेंगे तीन बात तो 15वां मंत्र हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हमें यह समझना चाहिए कि प्रार्थना कौन कर रहा है। दूसरा, हमें यह समझ में आना चाहिए कि किससे प्रार्थना कर रहा है। और तीसरी बात, हमें क्या प्रार्थना है वो हमें समझ में आना चाहिए। तीन बात के बारे में हम सोचेंगे। ये मंत्र में तीनों बात आ गई है, तीनों बात आ गई है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृश्यते। यहां कौन प्रार्थना कर रहा है इसके बारे में जब भी सोचेंगे तो एक शब्द यहां लिया हुआ है, सत्य धर्मा। कौन से प्रार्थना, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहां एक शब्द लिया हुआ है, पुषण। और प्रार्थना क्या है, भगवान मुझे तो ब्रह्मलोक तक जाना है, मगर यहां सुवर्ण के पात्र से सत्य का मोह ढका हुआ है। हे पुषण, हे परमात्मा, हे भगवान, आप ये ढक्कन हटा दीजिए, आप अपावृत कीजिए जो अवरुद्ध किया हुआ है। वही बात ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र में भी की है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदः कस्य स्वेदनम्। ईशा से आवृत करना है। यहां हिरण्य पात्र से आवृत किया हुआ है। ईशा से आवृत करना है इस जगत को, तो ईशा को समझना पड़ेगा। यहां हिरण्य पात्र से, सुवर्ण पात्र से सत्य को आवृत किया हुआ है। तो सही बात है, उसको अपावृत करना चाहिए, मगर हम नहीं कर सकते। इसीलिए पुषण को बोलते हैं कि हे पुषण, ये ढक्कन अपावृत कीजिए, क्योंकि मुझे तो मुक्ति चाहिए, वहां तक मुझे पहुंचना है। इसीलिए हम समझ रहे हैं कि ये प्रार्थना कौन कर रहा है, ये बात पहली समझनी चाहिए। ईशावास्य उपनिषद के 15वें मंत्र में दी हुई ये प्रार्थना, पहली बात सोचेंगे तो मुमुक्षु कर रहे हैं। जिसको जीवन में मुक्ति की इच्छा है वही प्रार्थना कर रहे हैं, और कोई प्रार्थना नहीं करता। ऐसी प्रार्थना कौन करता है? जिसको मुक्ति की इच्छा नहीं है वो थोड़े प्रार्थना करता है। मुक्ति की इच्छा क्यों है? उसको मुक्त होने की जल्दी है। जल्दी है इसीलिए जीवन भर तक उन्होंने प्रयत्न किया है, पूरे आयु तक। और जीते जी यदि मुक्ति मिल गई तो इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। और मुक्ति नहीं मिली, अंतकाल आ गया, तभी वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे ब्रह्मलोक में ले चलो, मेरी सद्गति करवा दो। और यदि ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी मुझे ज्ञान का उपदेश देंगे, बोध देंगे, वहां से मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, ज्ञान निष्ठा हो जाएगी, बाद में मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी उसकी क्रमिक विचारणा है। इसको हम बोलेंगे क्रम मुक्ति। यदि जीवन में ही मुक्त हो गया, जीते जी ही मुक्त हो गया, तो इसको बोलेंगे जीवन मुक्ति। यदि जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो अंतकाल में वो प्रार्थना करते हैं पुषण से कि वो अपावृत कीजिए जो आवृत है, सुवर्ण पात्र, और सत्य जो ढका हुआ है उसको अपावृत कीजिए, तो मैं ब्रह्मलोक में जा सकूं, वहां से मुक्त हो सकूं। इसी को बोलते हैं क्रम मुक्ति। एक है जीवन मुक्ति, यदि नहीं मिली तो दूसरी पानी है हमें क्रम मुक्ति। क्रम के रास्ते से मुक्ति पानी है। इसीलिए मुमुक्षु जो है, जिसको जीवन मुक्ति नहीं मिली है, वो क्रम मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो बात हमें समझ में आनी चाहिए।
मैं और आप प्रार्थना नहीं कर रहे, यहां मुमुक्षु प्रार्थना कर रहे हैं, जो वैदिक कर्म और उपासना करता है समुच्चय से, वो प्रार्थना कर रहा है। अभी वो हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहा है, मगर उपासना और कर्म दोनों का समुच्चय जिनको जीवन में समझ में आ गया और समुच्चय करके जो मुक्ति तक जाने की जिसकी हिम्मत है, वही इंसान, वही साधक ये प्रार्थना कर रहे हैं। हमें प्रार्थना समझने से पहले कौन प्रार्थना कर रहा है वो समझना है। मगर वो क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उसकी समझ पक्की है कि वैदिक कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। यदि अंतःकरण शुद्ध हुआ तो वही अंतःकरण में ज्ञान होगा, यदि ज्ञान हो गया तो वही निष्ठा होगी, यदि निष्ठा प्राप्त हो गई तो इसी को ही ये साधक मुक्ति समझता है। इसकी समझ ऐसी जिसकी समझ क्लियर है, स्पष्ट है, वही ये प्रार्थना करता है। यदि ये साधना करते करते अंतकाल आ गया और मुक्त नहीं हुए, शरीर असमर्थ हो गया, इसको पुनर्जन्म होना ही है। यदि पुनर्जन्म हुआ तो आने वाले जन्म में सही ढंग का मनुष्य बना के नहीं, इसको समझ में नहीं आता है। यदि मनुष्य बन गया तो मुक्ति की इच्छा रहेगी कि नहीं, वो उसको शंका है, मुमुक्षुत्व। यदि मुक्ति की इच्छा भी रही मगर ऐसी कोई समझ देने वाला महापुरुष मिलेगा कि नहीं, इसकी उसको शंका है। और तीनों शंका के कारण उसको पुनर्जन्म अभी नहीं चाहिए, उसको सद्गति चाहिए, ब्रह्म गति चाहिए, उसको उत्तरायण चाहिए। ऐसे सोचने वाले इंसान साधक ही ब्रह्मलोक में जाने का सोचता है और वही इंसान प्रार्थना करता है। हमें स्पष्ट होना चाहिए कि 15वां मंत्र जो ईशावास्य उपनिषद ने बताया उसमें प्रार्थना कौन करता है, क्या प्रार्थना है और किससे प्रार्थना है, इससे क्यों प्रार्थना है, वो बात हमें समझ में आनी चाहिए। यहां मंत्र में एक शब्द सत्य धर्माय दृश्यते प्रयोग किया हुआ है, तो इसी तरह से हम बता सकेंगे कि जो सत्य धर्म है वही प्रार्थना करता है। सत्य धर्म कौन है? सत्य माने परमात्मा। जो परमात्मा की उपासना करता है उसी को सत्य धर्म माना जाता है। यह सत्य धर्म जिन्होंने परमात्मा की उपासना करनी है और परमात्मा तक पहुंचना है, ऐसा जो सत्य धर्म है वही प्रार्थना करता है। सत्य के प्राप्ति के लिए ही जिसको जीना है उसी को सत्य धर्म बोलते हैं। सत्य की प्राप्ति वही उसके जीवन का धर्म है, इसी को ही सत्य धर्म बोलते हैं। सबको सत्य धर्म नहीं बोलते हैं, कई बार सत्य का पालन कर लेते, इसको सत्य धर्म नहीं बोलते। हमारे यहां एक शब्द है, देखो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, सब लोग उपवास कर रहे हैं। यदि उपवास में एक टाइम खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, कई लोग शाम को खाते हैं, दोपहर को नहीं खाते, तो दोपहर को फलाहार करते हैं और बोलते हैं कि मैं फलाहार कर रहा हूं। उसको फलाहार नहीं बोला जाता है। फल के सिवा और कुछ नहीं खाना है, ऐसा जिसका व्रत है उसी को ही फलाहार बोला जाता है। शाम को भी नहीं, सुबह को भी नहीं, दिन में भी नहीं, और पूरे महीने तक फल ही सिर्फ खाना है और कुछ नहीं, इसी को फलाहार बोला जाता है। एक टाइम पक्का खाने का, एक टाइम फल खाने का, उसको फलाहार नहीं बोला जाता। वैसे एक टाइम सत्य का आचरण करने का, दूसरे टाइम अधर्म का आचरण करने का, इसको सत्य धर्म नहीं बोलते। सिर्फ जीवन में सत्य का ही आचरण करना है, सिर्फ जीवन में सत्य प्राणे के लिए ही जीना है, संपूर्ण समर्पणत्व सत्य के लिए ही है। सत्य माने परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही जिसको जीना है, इसी को ही सत्य धर्म बोला जाता है। जिसको वेद ने बताया हुए कर्म और उपासना का समुच्चय करके ज्ञान निष्ठा तक पहुंचना है, वही प्रार्थना कर रहे हैं, और पहुंचना है तभी वो प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप सत्य को समर्पित होंगे तो आपको ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा,
और मुक्ति भी ईश्वर के अनुग्रह से ही मिलेगी, आपके प्रयत्न से नहीं। कई लोग मानते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति जीव के प्रयत्न से मिलती है या ईश्वर के अनुग्रह से। ये तो ऐसा हुआ जैसे नदी समुद्र को मिलने जाती है तो हम बोलते हैं कि नदी प्रयत्न करके समुद्र को मिलने के लिए गई, या समुद्र ने नदी का स्वीकार किया। समुद्र ने ही नदी का स्वीकार किया। यहां ऐसा ही है, हमारे प्रयत्न से मुक्ति नहीं मिलती है, ईश्वर के अनुग्रह से ही मुक्ति मिलती है। और ईश्वर का अनुग्रह पाने के लिए सत्य को समर्पित होना पड़ता है। ऐसे सत्य धर्मा लोग यहां प्रार्थना कर रहे हैं। कौन प्रार्थना कर रहे हैं? हमें बात स्पष्ट होनी चाहिए। प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म से अंत तक पहुंचे हैं, अभी मुक्ति पाना बाकी रह गई है। आने वाले काल में उसको पुनर्जन्म होगा तो कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए अंत काल के बाद उसको ब्रह्मलोक की गति प्राप्त करनी है। इसीलिए वो पुरुषन को प्रार्थना कर रहे हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तम तत्तम पुरुषन अपावृणो सत्य धर्माय दृश्यते। मैं सत्य धर्मा हूं, मुझे सत्य को देखना है, जानना है, पाना है। तो हे पुरुषन, आप अपावृत कर दो। जो आवृत हुआ है सुवर्ण पात्र से, सत्य आवृत हुआ है, वही सत्य को आप अपावृत कर दो, क्योंकि ये सत्य धर्मा को सत्य जानना है। समझ में आ गया कौन प्रार्थना कर रहा है? मैं और आप प्रार्थना नहीं कर रहे। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसी प्रार्थना नहीं करता है। यह प्रार्थना उपनिषद की प्रार्थना है, और उपनिषद की प्रार्थना वही प्रार्थना बृहदारण्यक उपनिषद में भी है। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद की प्रार्थना है। वही प्रार्थना हमें ऐसी ही लगती है, मगर यह प्रार्थना हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़े। किसको प्रार्थना है? तो यहां प्रार्थना है पुरुषन को। पुरुषन माने क्या? पुरुषन माने पोषण करने वाला, पुष्टि देने वाला। वैसे तो सोचेंगे कि इस सूर्य मंदिर में पोषण करने वाला सूर्य है, आदित्य है। आदित्य मंदिर का पुरुष है आदित्य। इस आदित्य मंदिर में तो सूर्य ही पोषण कर रहा है, मगर हमें जो दृश्य सूर्य दिखाई दे रहा है वो तो है ही, मगर इसके पीछे एक सत्य ब्रह्म भी सूर्य है। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, जिसको हम हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। इस पूरे आदित्य मंदिर का जो अभिमानी है वो हमें दिखाई नहीं देता। आप बोलेंगे कि सूर्य को ही क्यों प्रार्थना? अरे इसका उपास्य देव ही सूर्य है। जो उपास्य देव होता है वो अंत काल में पहले याद आ जाता है। जो साधक का उपास्य देव आदित्य है तो उसको आदित्य पहले याद आ जाता है, इसलिए पुरुषन से उसको संबोधन है। मगर सत्य माने आदित्य, पुरुषन, पुष्टि देने वाला। दृश्य सूर्य मंदिर का अभिमानी दिखाई नहीं देता है, तो फिर इसको प्रार्थना क्यों करते हैं? अरे नहीं दिखाई देता है फिर भी आप प्रार्थना तो करते ही हैं। जैसे कि इस शरीर को दिखाई नहीं देता है तो दृश्य सूर्य को प्रार्थना करते हैं। ऐसे सूर्य मंदिर का जो अभिमानी है वो हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम दृश्य सूर्य को वही समझकर उसको प्रार्थना करते हैं। जैसे कि ये जीव हमें दिखाई नहीं देता है, हमें क्या दिखाई देता है? हमें ये शरीर हिलता चालता दिखाई दे रहा है। हमें जीव को प्रार्थना करनी है तो क्या जीव को क्या समझेंगे हम? कैसे आकार का समझेंगे? कैसे रूप वाला समझेंगे? नहीं समझ में आएगा, दिखाई नहीं देता है। तो हमें वो शरीर की ही प्रार्थना करनी चाहिए। शरीर की प्रार्थना की, उसमें जीव की प्रार्थना आई है। पूरे आदित्य मंदिर का आदित्य एक अभिमानी है जो दिखाई नहीं देता है, उसको हमें, ब्रह्म सत्य को हमें प्रार्थना करनी है। दिखाई नहीं देता है तो आदित्य को प्रार्थना कर देते। इस शरीर में जीव दिखाई नहीं देता है तो शरीर को प्रार्थना कर देते हैं। सूर्य मंदिर के मध्य में जो सूर्य नारायण है वो उपास्य है, इसलिए उपास्य देव अंत काल में याद आ जाता है और सूर्य मंदिर का अभिमानी है। जो सत्य धर्मा है उसकी समझन स्पष्ट है कि इस पूरे सूर्य मंदिर को चलाने वाला एक अभिमानी है और ये शरीर को चलाने वाला भी एक अभिमानी है। जिसमें आत्मा कहो
उनको परमात्मा कहो या सूर्य नारायण कहो या आदित्य कहो या हिरण्यगर्भ कहो, इनकी समझ में एक बात स्पष्ट है कि सूर्य मंदिर में चलाने वाला मध्यस्थ सूर्य और इस शरीर को चलाने वाला चैतन्य दोनों एक ही है, दोनों ही सत्य है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है, दोनों ही सर्वज्ञ है, दोनों अद्वैत है। ऐसी इसकी समझ स्पष्ट है, इसीलिए वो अंत काल में पुरुष से प्रार्थना कर रहा है। अंत काल में इसको ब्रह्मलोक में जाना है, शुक्ल गति जाना है, सदगति जाना है, उत्तरायण जाना है, उत्तर तरफ अयन करना है उसको। क्यों ऐसा करना है? यदि मृत्यु के बाद हम ब्रह्मलोक में जाएंगे तो ब्रह्मा जी खुद हमें उपदेश देंगे, वही उपदेश से हमें ज्ञान होगा। वहां रहते ही उसका बोध सुनने से हमारी ज्ञान में निष्ठा होगी, ज्ञान में निष्ठा होगी और वही ब्रह्मलोक में से ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसी साधक को दृढ़ मान्यता है, इसीलिए 15वें मंत्र में साधक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहे हैं। साधक को ऐसी स्पष्ट समझन है कि मुझे ब्रह्मलोक में जाना है और ब्रह्मलोक में जाने का द्वार सूर्य में है और सूर्य में मैं मेरी आंख से देख नहीं पा रहा हूं, इसीलिए सत्य धर्मा पुरुषन को प्रार्थना करते हैं कि हे पुरुषन, आपके किरणों का प्रकाश थोड़ा कम करना, मुझे ब्रह्मलोक का द्वार दिखाई दे और मैं ब्रह्मलोक में पहुंच सकूं, क्योंकि मैं अंतकाल तक मुक्ति नहीं पा सका और मुझे ब्रह्मलोक में जाके मुक्ति पाना है। ऐसा सिंपल अर्थ है, इसीलिए तो प्रार्थना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुरुषं अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। मैं सत्य धर्मा हूं, मुझे सत्य को जानना है, पहचानना है, पाना है, देखना है। इसीलिए हे पुरुषन, आप सुवर्ण के पात्र से सत्य का मुख आवृत हुआ है, उसको अपावृत कीजिए, ऐसी प्रार्थना है। यहां पुरुषन यानी पोषण करता। इस दृष्टि से सोचेंगे, यहां सत्य धर्म में सत्य माने परमात्मा, यहां पोषण माने पोषण करता। इस दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा हमारा सर्व तरह से पोषण करने वाला है, इसलिए परमात्मा ही पोषण है। जैसे जोसेंगे तो सृष्टि में कैसे पोषण होते हैं? सृष्टि में जड़ चेतन दोनों है और जड़ चेतन दोनों को सत्ता और स्फूर्ति, ये दोनों देके परमात्मा पुष्टि करता है। इस सृष्टि में जितना भी चेतन है और जड़ है, वो सबको सत्ता परमात्मा ही देता है, सबको स्फूर्ति चैतन्य परमात्मा ही देता है। इस शरीर में, इस सृष्टि में जितने भी तन देखते हैं आप, देह देखते हैं, शरीर देखते हैं, वो सबको अन्न या दूध से पुष्टि परमात्मा ही करता है। इस शरीर में जितने भी शरीर, इस दुनिया में जितने भी शरीर है, वो सबके जितने भी इंद्रियां हैं, वो सबको भोग की प्राप्ति करवा के पुष्टि परमात्मा ही देता है। इससे भी आगे जाएंगे, यदि सबके पास मन है तो वो सबको भाव देके पुष्टि भी परमात्मा ही करते हैं। यदि इससे आगे जाएंगे कि ये सबके पास बुद्धि है तो बुद्धि को ज्ञान देके परमात्मा ही पुष्टि करते हैं। इस दुनिया में क्या सोचेंगे आप? जो सोचेंगे वो सबकी पुष्टि करने वाला परमात्मा ही है। पुरुषन इसीलिए शब्द का प्रयोग किया हुआ है। दो बात हमें समझ में आनी चाहिए। एक, प्रार्थना कौन करता है और प्रार्थना किससे है? प्रार्थना यहां करता है सत्य धर्मा, प्रार्थना यहां करते हैं पुरुषन से। और क्या प्रार्थना करते हैं?
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। बहुत अच्छी प्रार्थना है। हमें प्रार्थना कौन करते हैं ये बात हम समझ गए, सत्य धर्मा। और किससे प्रार्थना करते हैं? पुषण से। ये दो बात हम समझे। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम समझेंगे कि क्या प्रार्थना की, प्रार्थना का मतलब क्या है। हिरण्मये न पात्रे न सत्यस्यापि हितं मुखम, ये प्रार्थना क्या है। सत्य का मुंह हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। यहां हिरण्य माने क्या, यहां पात्र माने क्या, यहां सत्य माने क्या, ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। आने वाले बुधवार को आएंगे और हम समझेंगे हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। हम पहले समझे कि हिरण्य, यहाँ हिरण्य शब्द का प्रयोग क्यों किया है सत्य धर्मा ने, पुषण के लिए। ये बात हम आने वाले बुधवार को आएंगे, समझेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।